हेलो। आज हम रीट वाला चालू करते हैं। रीट वाला सिलेबस में देखो, ये मेंस वाली सिलेबस है, तो उसमें देखो राजस्थान भूगोल है। उसमें देखो कितने चैप्टर है, 17 में ट्राई करूँगा सारे कराऊँ। तो राजस्थान सामान्य परिचय, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, मानसून तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान की झीलें, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, एनीकट, राजस्थान की वन संपदा, वन जीव। तो इनको एक एक टॉपिक एक एक करके कराता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ देखो पहला चैप्टर राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल है कि ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद से याद रह जाएगा। देखो री कैसे लिखा हुआ है, र, तो इस हिसाब से हो जाएगा ब्रह्म, ब्रह्म व्रत कहा जाता था, ठीक है। वाल्मीकि रामायण है, रामायण में इसको क्या बोला जाता है, मरु कांतार। देखो वाल्मीकि रामायण होगी, रामायण में क्या कहेंगे, मरु कांतार। याद रखो, देखो रामायण में जैसे होता है ना, श्री राम जी ने बाण चलाया था, तो उस बाण चला के यहाँ पर गिरा था, तब ये सूख गया था मरुस्थल, तो उसको देखो मरु स्थल से याद आ जाएगा, मरु कांतार, ठीक है। ऋग्वेद में र आगे तो ब्रह्मव्रत। मूनोत नैन्सी की ख्यात में राजरूपक में भी राजस्थान नाम मिलता है, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में क्या बोला, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, रायथान रजवाड़ा राजस्थान, रायथान ध्यान रखना, रायथान किसने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने। इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, तो अपने थान के हिसाब से याद रख लो, थान और घोड़े वाले बाबा, तो के बाबा के हिसाब से थान। और सबसे पहले ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला अभिलेख कौन सा मिला, 682 के करीब, 625 ईस्वी के बसंतगढ़ का सिरोही। याद रख लो, राजस्थान का मैप है तो कहाँ मिलेगा, दक्षिण में, पुराने वहाँ कहाँ मिलेगा, बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में मिलता है। फिर देखो ये क्वेश्चन है कि ये आज तक नहीं पूछा गया, राजस्थान में कुल 9 देशांतर रेखाएं हैं और 7 अक्षांशीय रेखाएं, यानी कि गिनने के लिए देखो ऊपर से नीचे वाली रेखाएं हैं वो होगी 9 और साइड वाली कितनी होगी 7, यानी कि 2 का रेशियो है, ध्यान रख लो। और मध्यवर्ती कौन सी है, ये भी आज तक नहीं पूछा गया, 74, तो यानी कि बीच में वाली 74, ऐसे देशांतर वाली कौन सी है 74, और बीच में से दोनों कहाँ काटती है, जैसे याद रख लो मध्यवर्ती कौन सी होगी 27 और 74, ये 2 चीज़ें ध्यान से याद रखना। एक दूसरे कहाँ काटती है, नागौर में, 74 और 27। ये भी एक चीज़ है कि मध्यवर्ती गांव कौन सा हो गया, लामपोलाई कहाँ, मेड़ता नागौर में। अब देखो अक्षांशीय विस्तार देखो 23.03 से लेके उत्तरी अक्षांश और 30.12, यानी कि राजस्थान का ये मैप है, तो यहाँ नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 23.03, अब यहाँ 3 नहीं, और याद रख लो 3 से अगला चालू होगा 30, 1 और 2 3, 30 और 24 और कितना था 27, कितना हो गया दोनों के बीच में से 23 से 30। फिर अक्षांशीय अंतराल कितना हो गया 7.9, 7 डिग्री 9 सेकेंड। और देशांतर कितना हो गया 69.30, यहाँ पर भी देखो वहाँ 03 था, यहाँ 30 है, और यहाँ कितना हो गया 78 डिग्री 17, तो इसमें कौन सा 8.47, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना 7.9 और 8 डिग्री 47। अब उत्तर से दक्षिण, ये भी 2 चीज़ें, उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है 826 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 869, दोनों के बीच में अंतर, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये पूछते हैं, 43 किलोमीटर इन दोनों के बीच में अंतर है। और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब क्षेत्रफल कितना है, जो 34239 ये वर्ग किलोमीटर है, तो ये कितना है 10.4, यानी भारत का कितना है 10.04, देश का सबसे बड़ा राज्य 10.4, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।